नेपाल में मच सकता है भूख से हाहाकार। संकट में है नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार। श्रीलंका जैसी हो सकती है तस्वीर। नेपाल के हालात होने जा रहे हैं गंभीर। ये जो श्रीलंका की आप तस्वीर देख रहे हैं, ऐसी ही तस्वीर नेपाल की भी बनने वाली है। नेपाल में भी भूख की आग लगने वाली है। नेपाल भी प्यास से तड़पने वाला है। नेपाल में त्राहिमाम मचने वाला है, क्योंकि श्रीलंका के मुहाने पर खड़े नेपाल में भूख की चिंगारियां सुलगने लगी हैं। नेपाल प्यास से तड़पने लगेगा। मतलब नेपाल में किसी भी वक्त बर्बादी का बम फट सकता है। जिस हालात से इस वक्त श्रीलंका जूझ रहा है, वही हालात नेपाल में बन रहे हैं। नेपाल भी बर्बादी की ढलान पर आकर खड़ा हो गया है। नेपाल की विदेशी मुद्रा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मतलब नेपाल में भी श्रीलंका जैसे सुलगती तस्वीर बन सकती है। नेपाल की बैंकों ने वाहनों पर लोन रोक दिया है। भूख से बिलखते श्रीलंका की हर तस्वीर दर्द की तहरीर लिख रही है। श्रीलंका की हर तस्वीर में भूख की बेचैनी है, प्यास की तड़प है। लेकिन श्रीलंका जैसी ही तस्वीर नेपाल के नक्शे पर भी उकर रही है, क्योंकि श्रीलंका की तरह नेपाल में भी विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि नेपाल के केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों से वाहनों और गैर जरूरी सामान के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी न करने का आदेश दिया है। मतलब बैंकों ने गाड़ियों के लोन और गैर जरूरी आयात पर रोक लगा दी है। इस तरह के आदेश इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नेपाल के हाल बेहाल होने वाले हैं। नेपाल भी श्रीलंका की तरह भूख की आग में जलने वाला है। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई है। श्रीलंका की तरह ही नेपाल में भी भूख की आग लग सकती है। आप क्या कहेंगे? नेपाल का मौजूदा विदेशी भंडार सिर्फ कुछ महीने का बचा है। उसके बाद नेपाल के हाथ खाली हो जाएंगे और नेपाल में श्रीलंका जैसा ही कोहराम मच जाएगा। नेपाल के मौजूदा विदेशी भंडार से 6 महीने तक ही आयात हो सकेगा, जबकि केंद्रीय बैंक का लक्ष्य 7 महीने के हिसाब से विदेशी मुद्रा रखना है। बढ़ते आयात और कम होती विदेशी मुद्रा से व्यापार घाटा 207 करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है। पिछले साल इसी अवधि में ये 81 करोड़ डॉलर का था। विदेशी मुद्रा की कमी की खबर से नेपाल में खौफ है। नेपाल को भूख की आग से बचाने के लिए नेपाल ने विदेशी मुद्रा को बचाने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि नेपाल में श्रीलंका जैसे आग न लगे। लेकिन सवाल यह है, आखिर नेपाल किन गलतियों से श्रीलंका की राह पर आया है? नेपाल के हालात सरकार के भी हाथों से निकलने वाले हैं। नेपाल भी श्रीलंका की तरह ही पाई पाई का मोहताज हो सकता है, क्योंकि नेपाल राष्ट्र बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग के प्रमुख ने साफ कहा है कि लग्जरी चीजों पर खर्च करने के बजाय दवाओं के आयात के लिए मुद्रा कोष बचाना होगा। आयात कम करने के दूसरे उपाय नाकाम होने पर ये निर्देश जारी किए गए हैं। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिर नेपाल की हालत किस वजह से हो रही है। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार कैसे खाली हो रहा है? जुलाई 2021 में वित्त वर्ष की शुरुआत से आयात बढ़ने और बाहर से आने वाले धन में कमी, पर्यटन और निर्यात से होने वाली आय में गिरावट से विदेशी मुद्रा घट रही है। जीडीपी के 33% के बराबर राशि विदेशों में काम कर रहे नेपाली भेजते हैं। जुलाई से जनवरी 2022 तक पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में बाहर से पैसा नेपाल भेजने में 5% की कमी आई है, जिससे जुलाई 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 1175 करोड़ डॉलर से 17% घटकर 975 करोड़ डॉलर रह गया। तो कोरोना ने भी नेपाल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतिहास और संस्कृति को अपने भीतर समेटे। नेपाल के विदेशी मुद्रा कोष में 5% योगदान पर्यटन का होता है, लेकिन कोरोना के चलते पर्यटन ठप हो गया। यही हाल रहा तो नेपाल में बर्बादी की सुनामी आ जाएगी, जो नेपाल को बहा कर ले जाएगी। नेपाल पहले से ही एक गरीब मुल्क है, लेकिन अगर यहाँ भुखमरी की आग भड़की तो सब कुछ राख हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।